हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरग्रीन स्टडी। तो आज हम शॉक थेरेपी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे गोर्बाचोव, उन्होंने सुधार नीति अपनाई थी। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है। तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, जिसका नाम वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने शॉक थेरेपी दिया था। जिसमें क्या था कि जो सरकार थी उन्होंने क्या किया, जो सामूहिक फार्म थे उन्हें निजी फार्मों में बदल दिया। और जो 70 सालों से जो साम्यवादी सरकार थी वो पूंजीवादी में बदलने की प्रक्रिया थी, जो कि एकदम इतनी तेजी से की कि वहाँ का जो ढांचा था वो चरमरा गया। जिसके बाद क्या हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था में जो वित्तीय खुलापन और मुद्रा में खुलापन कर दिया गया, जिससे कि परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए था, जिससे सकारात्मक परिणाम लिखते, जैसे कि चीन में हुआ, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन किए और जिसका सकल परिणाम निकला। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो ढांचा था पूरा चरमरा गया। तो हम शॉक थेरेपी के परिणाम जानते हैं। सबसे पहला परिणाम क्या हुआ, जो राज्य द्वारा नियंत्रण उद्योग ढांचा था वो चरमरा गया, क्योंकि जो 90% जो अधिकार पत्र थे वो सरकार ने सौंप दिए थे आम जनता को। और आम जनता ने क्या किया, उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो वो अपना पेट भरती या फिर उस उद्योग को बेच देती निजी हाथों में। जिसमें कि 90% लोगों ने क्या किया, अपना जो खेती थी वो निजी हाथों में बेच दी और वो ज़्यादातर गरीब हो गए। सेकंड कारण, अधिकांश नागरिकों को अपने अधिकार पत्र का काले बाजारियों के हाथ में सौंपना पड़ा। जैसे कि मैंने बताई आपको कि लोगों ने अपना पेट भरने के लिए क्या किया, अपने खेतों को बेच दिया और काले बाजारियों के हाथ सौंप दिया। एंड सेम एज टी, जो बड़े बड़े उद्योग थे, कंपनियां थी, वो भी काले बाजारियों के हाथ में सौंप दिया। थर्ड, जो सोवियत संघ की जो जो रूस बना उसका उत्तराधिकारी रूबल, उसकी मुद्रा थी, तो उसमें गिरावट आ गई। तो अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। 1999 का सकल घरेलू उत्पाद था वो 1989 की तुलना में और नीचे आ गया, क्योंकि जो खेती थी वो ज़्यादा अच्छी हो रही थी, लेकिन उसमें उसमें इतना गिरावट आई पूंजीवादी के बाद कि उसमें जो उसका उत्पाद हो रहा था उसमें और ज़्यादा कमी आई, जैसे कि 1989 में थी। और सबसे मेन कांड, एक माफिया वर्ग उभर के आया, जिसने कि सारा जो काम था, आर्थिक व्यवस्था, वो सारा अपने हाथों में सौंप लिया। अगला पॉइंट, अमीर और गरीब का अंतर ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो साम्यवादी में क्या था, जो अमीर और गरीब का फासला तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसमें इस पूंजीवादी की ओर इतनी तेजी से बढ़ी रफ्तार कि इसमें अमीर और गरीब का फासला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और क्या हुआ, जैसे जल्दबाजी में संविधान तैयार कर दिया गया और सारी शक्तियां राष्ट्रपति ने किससे दे दी, कार्यपालिका से। जिसमें संसद थी वो कमजोर बन गई और कार्यपालिका ज्यादा शक्तियां आ गई उसके पास, और जो ढांचा था पूर्ण रूप से चरमरा गया। तो अब इन सारे परिणामों को देख के हम क्या कह सकते हैं कि जो जो परिवर्तन थे वो धीरे धीरे होने चाहिए थे, जिसके अच्छे परिणाम निकलते। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, तेजी से रफ्तार हुई तो सारा ढांचा चरमरा गया और जो राष्ट्रपति है वो तानाशाही हो गया और शोक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करने वाली हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।